यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे जो कंपाउंड्स दे रखे हैं, पॉसेजेस ए sp कार्बन। तो इन कंपाउंड्स में जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इन इट्स स्ट्रक्चर, तो इनके स्ट्रक्चर में जो 4 कंपाउंड्स हैं उनमें ऐसा कोई कार्बन है जो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमेशा ध्यान रखें कि जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कार्बन्स हैं इन चारों कंपाउंड्स में, ये क्या है, एक तरफ जो है डबल बॉन्ड से जुड़े दिख रहे हैं, एक तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़े दिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के बॉन्ड की कोई बात नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रोजन हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन से अटैच होता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर कि सबसे पहले कि कोई भी कार्बन अगर डायरेक्ट कहीं से भी डबल बॉन्ड से अटैच हो, इधर से हो कि इधर से हो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या होगा वो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है ना, तो हम इनमें चेक कर लेते हैं कि पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन कौन है, और फिर हमारा जो आंसर है sp हाइब्रिडाइजेशन, हम उसको भी चेक कर लेंगे कि इनमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन है। तो जैसा कि हमने देखा कि कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच हो तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह वाला कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, क्योंकि ये क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो ये कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, फिर यहाँ पर आए तो ये कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन, ये भी sp2 है। यहाँ पर देखें तो ये कार्बन, ये भी sp2 है। ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर देखें ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये sp2 यहाँ पर ये कार्बन अगर देखें तो ये भी डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है। तो यहाँ पर भी ये भी sp2, ये भी sp2। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2। लेकिन ध्यान रखें अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी कार्बन से क्या हो, डायरेक्ट 2 डबल बॉन्ड अटैच हो, ठीक है ना, तो वहाँ क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपको कुछ नहीं देखना है, जब भी sp कार्बन की बात की जाए, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात की जाए, तो जहाँ पर कार्बन सिर्फ एक डबल बॉन्ड से अटैच हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर एक ही कार्बन दोनों तरफ 2 डबल बॉन्ड से अटैच हो तो क्या होगा, वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी यहाँ पर हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा सी कंपाउंड में। और इसको हम हमारे दूसरे तरीके से, जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना, sp जो भी हो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का, sp हो, sp2 हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को चेक करने के लिए हमारा फार्मूला होता है, हम उससे भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन पता करने का फार्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए क्या होता है हमारा फार्मूला, नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है ना, हमको सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करना है, प्लस नंबर्स ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा पहला कंपाउंड चेक करते हैं। क्या है पहला कंपाउंड, तो हमारे फार्मूले के मान से हम इसे चेक करें तो पहले हम फर्स्ट कार्बन चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड जब भी होता है तो क्या होता है, एक पाई और एक सिग्मा होता है। ठीक है ना, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई और एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब जगह चेक करते हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा। ठीक है ना, तो ये चारों कार्बन्स
यहाँ पर हैं, इनको हम चेक करें तो पहले कार्बन में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे फार्मूले में रखें अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं फर्स्ट कार्बन में, 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 0, यानी हमारा स्टेरिक नंबर टोटल कितना आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 3, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा स्टेरिक नंबर कितना आता है 3, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, ठीक है। स्टेरिक नंबर हमारा आता है अगर 2 तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp। स्टेरिक नंबर 4 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, क्योंकि 3p और 1s, 4 जितने ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, ठीक है ना, टेक पार्ट करते हैं, उतना ही स्टेरिक नंबर होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि स्टेरिक नंबर अगर फार्मूले से कितना आता है, 3 आता है, तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक है ना, ये वाला हमारा कार्बन, ठीक है। अब हमारा सेकंड कार्बन चेक करें तो इस कार्बन के आसपास क्या है, यहाँ पर भी देखें 1 2 3 सिग्मा है, ठीक है ना। फार्मूले में हम सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर एक भी नहीं है। यहाँ पर भी क्या होगा, स्टेरिक नंबर 3 होगा, यानी इस पे भी क्या होगा, इस कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। नेक्स्ट कार्बन चेक करते हैं। नेक्स्ट कार्बन में भी अगर हम देखें इसके चारों तरफ तो क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड, एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। फोर्थ में चेक करें तो यहाँ पर भी क्या है, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये है, इसके चारों तरफ एक ये है, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड और कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी इसका स्टेरिक नंबर भी 3 होगा। तो ये कार्बन भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड हो सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड हो एक पाई सिग्मा, ठीक है, सिग्मा सिग्मा। तो हम फर्स्ट कार्बन चेक करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये हमारे फार्मूले में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर्स 0, यानी स्टेरिक नंबर फिर यहाँ पर क्या आया, 3 आया, यानी क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट कार्बन चेक करते हैं। नेक्स्ट कार्बन में वही हमारा इसके आसपास कितने 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर, इस पर भी कोई लोन पेयर नहीं, यानी यहाँ पर 0 होगा लोन पेयर। स्टेरिक नंबर फिर 3 आया, यानी ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड चेक करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड C हमारा क्या है, यहाँ पर अगर हम चेक करें सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड पाई सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन में चेक करें तो कितने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे, लोन पेयर एक भी नहीं है, 0, यानी यहाँ पर इसका स्टेरिक नंबर 3 आया, यानी इसमें भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट कार्बन को चेक करें। नेक्स्ट कार्बन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन में क्या है, डायरेक्ट 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड अटैच है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फार्मूले में 2 आ जाएंगे, लोन पेयर एक भी नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब यहाँ पर इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम जानते हैं स्टेरिक नंबर 2 होता है तो क्या होता है, हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना, स्टेरिक नंबर जब 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बीच वाले कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, बीच वाले कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। यानी इस कंपाउंड में जो है एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर ये एक कार्बन और चेक कर लेते हैं, और लास्ट हमारा कंपाउंड जो है D,
वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। आंसर तो हमें मिल चुका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कार्बन में जो है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा ये भी, ठीक है। हमारा लास्ट कंपाउंड डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चेक करें, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड एक पाई एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, ठीक है। चेक करें 3 सिग्मा, ठीक है। इस कार्बन के लिए, फर्स्ट वाले के लिए कोई भी लोन पेयर नहीं, यानी स्टेरिक नंबर 3 sp2। नेक्स्ट में चेक करें 3 जो है सिग्मा बॉन्ड, एक भी लोन पेयर नहीं, sp2। फिर यहाँ पे आए 3 सिग्मा sp2, फिर चौथे में sp2, ठीक है ना। चारों कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी, जिसमें क्या है बीच वाले कार्बन पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी sp कार्बन है, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन हमने डायरेक्ट ट्रिक से आपको पहले ही बता दिया था, जो तरीका है वो आसान तरीका है एग्ज़ाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने का, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है sp3, डबल बॉन्ड sp2, और जो है ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन जब भी एक कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड अटैच हो तो वो कंडीशन भी क्या होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, sp कार्बन की कंडीशन होती है, ठीक है। ये ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।